नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो सॉल्यूशन बाय दीप्ति में। तो आज एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और ये एक तरीके की गाइडलाइन है उन सभी लोगों के लिए जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं और जो रेमेडीज़ को परफॉर्म भी करते हैं अगर उनको बताई जाए। तो आपको बस मैं ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी रेमेडीज़ जनरली अगर आपको कोई भी रेमेडी बता देता है ये प्रॉब्लम है, आप ऐसा करके देख लीजिए या आप ये कीजिए, तो वो आपको नहीं करनी चाहिए। क्योंकि रेमेडी जो होती है वो हमारी दशा भुक्ति और अंतर पे ही बेस्ड होनी चाहिए। हमारे दशा में कौन से प्लैनेट चल रहे हैं, कौन सी दशा हमारी चल रही है, कौन से प्लैनेट के इफ़ेक्टिव होने का ये टाइम चल रहा है, यानी कौन से घर हमारे एक्टिवेट हैं, तो वही चीज़ें सिर्फ हमारे ऊपर इम्पैक्ट करती हैं। हमारे पूरे 9 के 9 प्लैनेट हर समय हर वक्त हमें इम्पैक्ट नहीं देते हैं। तो जब तक आपको ये ज्ञान ना हो कि हमारे जैसे किसी ने राहु की रेमेडी बता दी, तो राहु दशा में है या नहीं, मरकरी, बुध की, शुक्र की, बृहस्पति की, कोई भी प्लैनेट की रेमेडी बताई जाए लेकिन उसका उस दशा में होना ज़रूरी है, तभी उसको परफॉर्म करने पे आपको बेनिफिट मिलेगा। ये ऐसा मैंने आपको बताने के लिए सोचा, जैसे मेरे एक क्लाइंट हैं तो उन्होंने मुझे बताया कि रिसेंटली उन्होंने कुछ रेमेडी किसी के बताने पे की है और जब से वो रेमेडी की है वो बहुत ही परेशान है। इतने नेगेटिव थॉट्स उनको आ रहे हैं, उनको लग रहा है कोई उनको परेशान कर रहा है और अजीब अजीब सी चीज़ें उनको फील होने लगी हैं। तो इस तरीके का कुछ उनके माइंड में डिस्टर्बेंस आ गया। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ। तो जब मैंने कहा ठीक है आपकी कुंडली देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, तब उन्होंने मुझे बताया कि मैंने एक रेमेडी की है जिसकी एक करने के बाद से ही मुझे ये सब फील होने लगा है। तब मैंने उनसे पूरा डिटेल ले लिया क्या किया क्या नहीं किया उन्होंने, फिर उनकी कुंडली देखी तो उससे ये मुझे जब पता चला कि वो रेमेडी जो उन्होंने की उसको करने का वहाँ पे कोई भी टाइम सही नहीं था। वो रेमेडी जिस प्लैनेट की गई उस प्लैनेट का उनकी दशा से कोई लेना देना नहीं था, वो कहीं ट्रांजिट में नहीं था, किसी हाउस को इफेक्ट नहीं कर रहा था। तो सडनली ऐसे ही जैसे राहु केतु शनि जो होते हैं वो मेलेफिक प्लैनेट होते हैं, तो ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं अगर प्रॉब्लम है तो राहु केतु शनि का ही कोई प्रॉब्लम होगा, चलिए रेमेडी दे दी, वो एक कॉमन रेमेडी कर ली। लेकिन कॉमन रेमेडीज़ भी होती हैं और मैं तो खुद ही कई बार कॉमन रेमेडीज़ ही शेयर करती हूँ ताकि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो। लेकिन वो कॉमन रेमेडी आप जो कर रहे हैं वो उस समय आपको ज़रूरत है तो वो आप करेंगे, और आपको अगर बताया जा रहा है कि आप ये करें आपका कोई नुकसान नहीं होगा तब आप करें। जैसे जब भी मैं कोई कॉमन रेमेडी बताती हूँ तो उसमें मैं पहले बता देती हूँ ये रेमेडी कोई भी कर सकता है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बिना कुंडली की जानकारी के, बिना दशा भुक्ति यंत्र चेक किए, बिना दशा सिस्टम की नॉलेज लिए आप किसी भी अगर मेलिफिक प्लैनेट की आप रेमेडी करते हैं तो शायद ऐसे ही काफ़ी लोगों को वो बैकफायर भी करती है, उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट आ जाते हैं, राइट। तो ऐसा ही जो है वो मेरे भी क्लाइंट के साथ हुआ। तो मुझे लगा ये इन्फॉर्मेशन आप सबको देना बहुत ज़रूरी है। आप कुंडली से रिलेटेड प्रॉपर उसको एनालाइज करवा के रेमेडी लीजिए। कॉमन रेमेडीज़ जब आपको श्योरिटी हो कि ये हमें दोबारा बैकफायर नहीं करेगी, कोई नुकसान नहीं देगी, तब श्योरिटी के बाद कीजिए। देखिए प्रॉब्लम में जब हम होते हैं तो हमें लगता है कि हमें फटाफट से सोल्यूशन मिल जाए, तो ये एक कॉमन सी बात है, इसीलिए सभी लोग ट्रस्ट करके वो उपाय कर लेते हैं क्योंकि उनको लगता है हमें सोल्यूशन मिलेगा। पर कई बार वो सोल्यूशन आपके लिए उल्टा पड़ जाता है और आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके की चीज़ें ना करें। दशा से बड़ा कोई भी नहीं है, प्लैनेट दशा में है अगर तो ही वो आपको इम्पेक्ट कर रहा है। बाकी 9 प्लैनेट आपको हर वक्त हर समय आपको ही इफेक्ट करते हैं ऐसा नहीं होता। जिस प्लैनेट की दशा चल रही होती है, जो प्लैनेट एक्टिवेट होते हैं उस समय वो उन्हीं से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें आती है। तो ये एक छोटी सी जानकारी, अपने कुंडली का प्रॉपर आप एनालिसिस करने के बाद आप कोई रेमेडी कीजिए। कोई भी रेमेडी ऐसे ही करेंगे तो बैकफायर हो जाएगा, और अगर कॉमन रेमेडीज़ कर रहे हैं, आपको श्योरिटी दी जा रही है, तभी आप उसको कीजिएगा, अदरवाइज उससे भी आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो उम्मीद करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।